गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आशा उपाध्याय चैनल में स्वागत है। आज का भी लॉजिक है ब्लॉग बनाने का कुछ स्पेशल, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और शिवरात्रि स्पेशल ब्लॉग बनाने के लिए आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज हम क्या क्या करते हैं फुल डे। आज मेरी दीदी का, मेरी माँ का, सबका व्रत है और आज हम क्या क्या करते हैं वो आप लोग देखो। कीर्तन होगी, पूजा होगी, प्रसाद ग्रहण होगी। मेरे घर में नहीं होगी, हमारे घर के सामने जो शिव मंदिर है वहीं पे होगी। आप लोग एंड तक ज़रूर देखना मेरे ब्लॉग को, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोगों से मैं मिलती हूँ नहाने के बाद। गाइस, मैंने नहा लिया है एंड अब फल काटने हैं। फल काट के उसके बाद पूजा करके चलते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। फल काटने से पहले मैं गई थी मंदिर, यानी कि मामी के घर में गई थी बेलपत्र और दूध लाने के लिए। आप लोगों को तो पता ही है, शिवरात्रि में ही नहीं, शिव की पूजा में या फिर सोमवार में जो हम शिव की व्रत रखते हैं तब बेलपत्र और दूध की ज़रूरत होती है। वो चढ़ाना ही पड़ता है शिव की पूजा में। तो हमारे घर में ना चढ़ाने के लिए दूध और बेलपत्र नहीं थे, तो वही लाने के लिए मैं गई थी। क्योंकि हमारे घर में बेलपत्र का गाछ भी नहीं है और पेड़ भी नहीं है, और ना ही हमारे घर में कोई गाय है तो जिससे हमें दूध मिले। तो हमारे घर में नहीं है ये सब, तो इसलिए मुझे लेने के लिए जाना पड़ा। सबसे पहले मैं ना आई थी तो मैं अकेले जाके लेके आ गई। वैसे इतना भी दूर नहीं है, आप लोग देख ही लो कि कितनी दूरी पर है उन लोगों का घर और हमारा घर। तो मैं फटाक से जल्दी नहा लिया है ना, तो मैं जाके लेके आई। मम्मी बोल रही थी कि तू सबसे पहले नहाई है तो जाके तू लेके आ, हम नहाते रहेंगे, उसके बाद आके तू फल काटना, हम दोनों का नहा के हो जाएगा, उसके बाद पूजा करेंगे और उसके बाद निकलेंगे, बोल रही थी। तो मैंने भी वही किया, लेकिन अब तो वो लोग नहा ही रहे हैं। ये फल काटते समय में गाना गा गा के नहा रहे थे, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी नहाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा देर करेंगे ना तो वहाँ पे चिढ़ाएंगे कि कौन सा ट्रेन पकड़ के आए हो बोल के। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। फल काटने के बाद मैं लेके आई हूँ एक बाल्टी पानी तुलसी मोट को साफ़ करने के लिए। मैंने कल ही इस तुलसी मोट को रगड़ कर साबुन शैम्पू लगा कर इसे धोया था, लेकिन आज देखो धोया जैसा लग ही नहीं रहा है। पता नहीं ये कैसे बनाया हुआ है। अगर हम इसे पेंट भी करेंगे ना तो वो पानी के साथ धुल जाएगा, मतलब इस तरीके का है। पता नहीं कैसे बनाया हुआ है, मुझे पेंट करना था लेकिन वो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। उसके बाद तुलसी मोट को साफ़ करने के बाद दीदी और मम्मी ने भी नहा लिया था। तो मम्मी ने बोला कि तेरा हो गया हो तो तू पहले करती रहे, हम अपना अपने भाग का करेंगे। तो मैंने सबसे पहले सूर्य देवता की पूजा की, उसके बाद तुलसी माता की, उसके बाद शिवलिंग की, ऐसे लिंग की पूजा की। आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों के भी घर में पूजा करते ही होंगे आप लोग, तो आप लोग भी ऐसे ही पूजा करते होंगे, मैं क्या बता रही हूँ। तो मैं अकेली पूजा करी हूँ, सबसे पहले मैं कर रही हूँ, मतलब अपने अपने भाग का करो। मतलब अब तीनों एक साथ करेंगे तो नहीं होगा ना। शिव जी को एक पानी चढ़ाने के बाद दूसरा पानी चढ़ाएंगे, वैसे ही अब एक दूसरे का मतलब अपने अपने भाग का खुद से करेंगे। तो यहाँ पे दीदी आ गई थी और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रही थी, क्या कर रही है, तूने फ़ोन क्यों रखा है वहाँ पे, बोल रही थी। और मैं बोल रही थी कि वहाँ पे शूट हो रहा है तो छोड़ वहाँ से, लेकिन उसे सुनना ही नहीं है। वहाँ पे माँ बेटी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि क्यों वहाँ पे रखा है, दिख रहे हैं क्या, हम लोग बोल रहे थे। उन लोगों को ना ऐसा है कि कैमरे में आने का इतना शौक़ नहीं है, वो लोग कैमरे में नहीं आते, सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ घर में। तो गाइस, मेरे तो
पूजा हो चुकी है, तुलसी मोट में भी पूजा की, उसके बाद अंदर भी पूजा कर ली है। तो अब तो पूजा ख़त्म हो चुकी है हमारे घर की, और अब हमें रेडी होके जाना है शिव मंदिर। तो चलो हम जल्दी से रेडी होते हैं, चाय पी के चलते हैं। घर में पूजा ख़त्म करके उसके बाद हमारा टाइम हुआ मंदिर में जाने के लिए, और मेरे भी बाल बनाने के टाइम हो गए। और आप लोग देख सकते हो कि मेरे बाल कितने जटे लगे हुए हैं। और मम्मी ने पंचामृत ला के दिया, तो पंचामृत खाने के बाद मैं फिर से लग गई अपने बालों को बनाने के लिए। और मैं सोच रही थी कि मैं अपने बालों को पोनीटेल कर लूँ, खोल के जाऊँगी तो वहाँ पे काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ना बालों की वजह से। तो आप लोग देखो कि पोनीटेल करके मैं कैसी दिख रही हूँ। पोनीटेल में तो ठीक ही लगता है, लेकिन ये मेरे बाल जो झाड़ू जैसे बाल है ना, उससे थोड़ी सी ख़राब लगेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी होने से भी मैं अपने बालों को ना स्ट्रेट करके चली जाऊँ। तो अब मतलब इतनी अच्छी तरीके से तो ये स्ट्रेट नहीं होगा, मुझे पता है। और मैं यहाँ पे चिल्ला रही थी कि करंट है बोल के, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहे थे। करंट ना होने के टाइम में अगर हम ऐसे स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर अगर ऐसे यूज़ करते ना, तो इन्वर्टर ज़्यादा लोड खाता है, उसके बाद इन्वर्टर बंद हो जाता है। सो इसलिए मैं पूछ रही थी। बाय द वे, आप मेरे बालों को देख सकते हो कि इतनी अच्छी तरीके से स्ट्रेट नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रीम लगाना पड़ता है, और मैंने क्रीम ऑर्डर दिया है, अब तक आया नहीं है। जब आएगा तब बात में कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे तैसे थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाए ना तो भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मुझे पोनीटेल ही करना है। तो मतलब थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाए ना तो भी मेरे लिए बहुत है। और गाइस, ये स्ट्रेट करने में बहुत ही टाइम लगेगा, मतलब टाइम तो लगेगा ही। और हमें जाना है जल्दी, और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमें मारेंगे अगर वहाँ पे जल्दी नहीं पहुँचे तो। इतने सामना है ना, इतने सामने है ना मेरा घर, तो इसीलिए मतलब उन लोगों को बुरा भी लग सकता है। तो इतने सामने होकर भी इतने लेट से आए हो ऐसे बोलेंगे ना, तो इसीलिए मतलब जल्दी करके जाना है। और यहाँ पे मेरे बाल जैसे तैसे बन जाए तो ठीक, बस जल्दी से हो जाए मेरे बाल स्ट्रेट, और उसके बाद पोनीटेल करके रेडी होके चलते हैं हम भी। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, ये रात में ज्यादा घुमाने नहीं और यहाँ पे देखो कि पीछे माँ बेटी कैसे झगड़ा लग रहे हैं। अगर ये दोनों एक जगह में बैठते हैं ना, तो ये लोग झगड़ा लगना मतलब स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोग पीछे देखो कैसे झगड़ा लग रहे हैं ये लोग। चूहे के बारे में बता रहे थे कि अगर हम ये स्ट्रेटनर ऐसे ऊपर रख देंगे ना, तो चूहा आके कहीं इसका मतलब ये तार वार मतलब खाना ले। तो इसीलिए वो बात दीदी वही बोल रही थी, और मम्मी बोल रही थी कि चूहा नहीं है हमारे घर में, लेकिन मुझे भी पता है कि हमारे घर में चूहा है। स्पाइसी स्ट्रेट करने में शायद टाइम लगेगी अपने से स्ट्रेट करने के बाद में। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने स्ट्रेट किया था अपने बालों को पोनीटेल करने के लिए, कि जब मैं अपने बालों को पोनीटेल करती तब मेरे बाल इतने खुले हुए होते हैं, इसलिए मैंने स्ट्रेट किया है अपने बालों को। इतनी अच्छे से स्ट्रेट नहीं हुआ, क्रीम जब आएगा तब लगा के तब मैं स्ट्रेट करूँगी, तो बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मैं कुछ पहनने वाली हूँ जो कि मेरे बर्थडे में मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिया था मुझे, मैं वही पहनने वाली हूँ, ब्रेसलेट एंड इयररिंग्स। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया हुआ गिफ्ट, ब्रेसलेट। सिर्फ है दिया समय जो पड़ा, अब मुझे पहनना नहीं आता है, सिर्फ घुमा के पहनना पड़ेगा। उल्टा अमृत सभी मैं बांट प्याला विश्व का तूने खुद पिया।
लूज हो गया है क्योंकि मैं लूज हूँ। ये हम इसको बाद में आपको पहनेंगे। ये इयररिंग सूट करेगा मस्त, नहीं करेगा तो खोल दूँगी। सॉरी बुरा मत लगाना, अगर बुरा लगा इयररिंग तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन ड्रेस के साथ भी मैच करना पड़ेगा ना। मैं प्रसाद खा रही हूँ तो ये मत बोलना व्रत के टाइम में कुछ खा रही हूँ। अरे तेज हे भगवान मैच हो जा। देखने भी नहीं देते। मेरे बाल फिर से कर दिए, मैं क्या करूँ मेरे बाल का बताओ तो आप ही गाइस। टकली बन के घूमूं क्या? कितनी फनी लगेंगे टकली हो गया। अच्छा लग रहा है क्या फ्रॉक में? इयररिंग अपने को कैसी लग रही है बताओ। इयररिंग पहनने का बहुत मन कर रहा है। लो इसे साड़ी सूट इस सब में पहनते हैं। सॉरी स्मिता, मैं इसे उतार रही हूँ, लेकिन मैं जब साड़ी सूट पहनूंगी तब इसे पहनूंगी। सॉरी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? ये बहुत ही हैवी है, मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का चाहिए। सृष्टि के ज़्यादा जन्म ही से भी पहले यही तेरा पहन वास था, यार ये इयररिंग जग पहनी है रहे लेकिन या कोई ना मतलब रहे, कौन सा पहनूं? रहेगी तेरी ये पहनूं क्या? क्या समय नहीं क्या प्रलय, ज़्यादा हो जाएगा। दोनों में नहीं पहनूं क्या? अब गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं नहीं पहनती देखना। महानता, नहीं पहनती, सीपियों की लेकिन जैसे खाली खाली लग रहा है ना काम, भरा भरा लगे तो मोतियां अच्छा हो लगेगा जिस ना। तरह, तो खाली खाली लग रहा है काम। मेरे क्या मन करूं में बस? क्या शंकर पहनूं क्या? तू बसा है उस तरह, मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, हाँ बेसी लाऊंगा। अर्थ क्या निरर्थ क्या क्या पहनूं गाइस? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। छोटे छोटे बोलने के लिए सब बड़े बड़े हैं। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे मेरे पास हाथ रख तेरा, इयररिंग्स है। ये पहनूंगी तभी ये पहनती हूँ। ये पहन लेती हूँ। भाई दूज में भी मैंने यही पहन के गई थी, यही इयररिंग एंड यही फ्रॉक। मैंने भाई दूज का व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन भाई दूज की जो पिक थी मैंने ब्लॉग में वो एडिट करके फोटो वस्त्र बाग छाल का, ब्लॉग में सारा कुछ बनाया ना, तो मैं खड़ा हूँ पाँव में, मैंने इसका अपना ब्लॉग नहीं बनाया था तो तुझे गंगा है तेरी जटाओं, तो कोई नहीं, मुझे ये ठीक ठाक ही लगा, ज़्यादा कोई वो नहीं है। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया, समुद्र मुझे खोल के थोड़ी सी कर लेती हूँ स्ट्रिप। कैसी लग रही हो? बताओगे ना आप लोग, बहुत बुरी लग रही है। शाम रित पे था छिड़ा, तो ये ड्रेस पे खोलना पड़ेगा,
क्योंकि बहुत यूज़ हो रहा है, वहाँ पे जाके मुझे काम करना पड़ेगा। तो मतलब ये डिस्टर्ब करेगा ना मुझे, तो इसीलिए मैं इससे खुद भी जाऊँगी। मुझे दोनों का ही खोलना पड़ा यार। तो गाइस अब चलते हैं मंदिर, ये सब चलते हैं मंदिर, लेकिन उससे पहले अरे मिश्री, हाँ मिश्री प्रसाद खा के चलते हैं। मुझे बहुत पसंद है, मैंने खा लिया। अब चलते हैं। अब आइनू देखो, परी लग रही हूँ ना। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। कैसी लग रही हूँ गाइस? बिल्कुल परी। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। दीदी तो पक्की चली गई, हम अगर वहाँ पे जाएंगे ना। क्या बुरा है क्या भला, क्या कर रहे थे तुम लोग इतनी देर में, तो कब की आ गई बोलेगी देखना। लेकिन हम भी चलते हैं गाइस। दिनों वहाँ पे जाके ना कितनी शर्म आएगी व्लॉग शूट करने में, आप लोगों को पता है। बहुत ही शर्म आएगी मुझे तो। तेरे दिल से दिल तक मिलना छिटो। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। उमल सैंडल लगा रहा है। तेरी महानता महानता महानता। चाबी हम जा रहे हैं गाइस, आप लोगों को दिखाते हैं कितनी दूर की मंदिर है। मंदिर न जाने लगे तो भंड पड़े हो चुके हैं। ये रहा मंदिर प्रभु। मेरे सर पे हाथ रख तेरा। देखो, जय हर हर महादेव के आशीर्वाद देखो। चलो अंदर। ओ माय गॉड, कोई आ रही है। गाड़ी बेटियो बेटिया बोल ट्रेन ले रहा था, कहाँ को गाड़ी। आते ही मैं बैठ गई और यहाँ पे आटा गूंदने की तैयारी हो रही थी और हमने आटा गूंद लिया। आटा गूंदने के बाद हम सब पूरी ही बेल रहे थे और मैं शूट नहीं कर पाई उसकी। पूरी बेलने की मैं शूट नहीं कर पाई, तो बहुत देर तक हमने पूरी बेला। तो थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ बोल के मैं थोड़ी सी बाहर निकली थी। तो पंडित जी यहाँ पे पूजा कर रहे थे
और मैं फिर से चली गई पूरी बेलने के लिए, क्योंकि थोड़े से हैं और भी पूरी बेलने के लिए। तो गाइस फाइनली हमने सारे पूरी फाइनली ख़त्म कर दी बेल के, और यहाँ पे बन रहे हैं। तो बनाने का हमारा काम नहीं है। तो मम्मी ने हमें बोला कि तू और दीदी चली जा, तू पूजा करना और फिर दीदी को बोलना कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि कपड़े सुखाए हुए थे तो पूजा भी करना पड़ेगा ना घर में। तो हम दोनों घर चले आए। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु शिवाय शंकरा, नमो नमो। सो गाइस हम घर आके भी फिर से जा रहे हैं, घर में पूजा करना था। सो हम जा रहे हैं, बहुत लेट हो चुका है क्योंकि पूजा करने का समय हो गया है मंदिर में। आते ही देखा कि यहाँ पे पकोड़े तल रहे थे, उसके बाद यहाँ पे पूजा हो गई, मैं शूट नहीं कर पाई। और फिर दीदी और मैं खाना खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि सब बोल रहे थे तुम दोनों का व्रत है तो तुम लोग खा लो। तो हमने खा लिया। उसके बाद बाहर निकले तो ये लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे। मैं डायरेक्टली सुबह ब्लॉग बना रही हूँ, और खाना खाने के बाद तो कल हम सर्व करने के लिए लग गए। उसके बाद मतलब बहुत सारे लोग आए, बहुत काम निकला, तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाई अच्छी तरीके से। सो मैं जितना बना पाई आप लोगों को मैं उतना दिखा रही हूँ। सो अब हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। मुझे लगा कि अच्छी तरीके से वहाँ जो हुआ, कीर्तन पूजा सब दिखा पाऊँगी, लेकिन मैं सब कुछ भी दिखा नहीं पाई। बहुत ही मुश्किल हुआ दिखाने में भी, और बहुत काम था इसीलिए दिखा नहीं पाई। सो हम नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे अच्छी तरीके से। सो नेक्स्ट ईयर नहीं, बाद में भी ब्लॉग आएगा, लेकिन हम नेक्स्ट ईयर की शिवरात्रि में आप लोगों को अच्छी ब्लॉग दिखाएंगे, अच्छी तरीके से ब्लॉग दिखाएंगे। सो अब हम हमारे ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।